मॉर्निंग स्टूडेंट। पी ब्लॉक 11th क्लास 12th क्लास मेडिकल आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस और सिर्फ रिवीजन है। जो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग, बस उसका रिवीजन है। सो स्टार्ट करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ 7A। 7A और 17 ग्रुप, इनके बारे में प्लान करते हैं। सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नया है नहीं, सब पुराना ही चीज़ों को बस रिपीट करना है। चलिए, एक्सप्लेन सब मैं पहले कर चुका हूँ सारी चीज़ें, बट यहाँ एक बार रिपीट कर लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले इनको हम लोग इस फैमिली का एक कॉमन नेम है और वो है हैलोजन। हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ 7A 17 ग्रुप को हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस का अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ आपको है लो और प्लस यहाँ से जेंस, ऐसे, ठीक है, हैलोजेंस। तो हैलो का मतलब होता है समुद्र, सी, समुद्र, और यहाँ से जेंस का मतलब स्टोन। तो हैलोजेंस जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो मेजर सोर्स जो है ना, वो समुद्र है। समुद्री घास हुआ, सी वीड बोलते हैं, उसमें आयोडीन होता है। सी वाटर है, NaCl क्लोराइड रिच होता है। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन भी समुद्र के अंदर मिलता है। सी सेल्स हो गए, उसमें ब्रोमीन होता है, फ्लोराइड भी। तो इनका जो कॉमन सोर्स जो हुआ समुद्र होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हैलोजेंस। तो हैलोजेंस सी स्टोन, समुद्र से मिलने वाले सब जितने एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। स्टैटिन रेडियोक्टिव है, स्टार लगा देंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले एटॉमिक नंबर हम लोग स्टडी करेंगे। इनमें एटॉमिक नंबर 7A या 17 ग्रुप। तो एटॉमिक नंबर, सो फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन 80 हो गया, और यहाँ स्टार लगा देंगे। और एक और हैलोजन बना देंगे। नेक्स्ट हैलोजन आता है पेपर में, एग्जाम में आया हुआ कि फ्यूचर में अगला हैलोजन जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। आसान है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर 9। आप इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 आप जोड़िए, 70। आप इसमें 18 जोड़ देंगे, 35। फिर से 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ेंगे तो ये है 53। ऐसा। फिर यहाँ 32 जोड़ेंगे, प्लस 32, 32 जोड़ना है। तो जैसे ही 32 जोड़ेंगे तो ये हुआ 87, 80, सॉरी 85, 85 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हैलोजन, नेक्स्ट हैलोजन के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्दर 32 जोड़ेंगे। तो फ्यूचर का जो नेक्स्ट हैलोजन आएगा 32 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 170 आप जोड़ लीजिए। ये 7 हो गया, 8 9 10 11, 170। तो नेक्स्ट हैलोजन पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हैलोजन, तो 117। ये उसका एटॉमिक नंबर पूछा गया है, ये पूछा हुआ पेपर में। और ये हो गया रेडियोक्टिव, लिख लीजिएगा स्टैटिन रेडियोक्टिव। हो गया। नेक्स्ट, तो एलिमेंट ऑफ 7A 17 ग्रुप या हैलोजेंस जो हुआ वो, ये एटॉमिक नंबर सबसे पहले जानना है। इनका एटॉमिसिटी 2 होता है और ये डायटोमिक होते हैं, नॉन पोलर है, कोवलेंट है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट में इनके बारे में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पहले जानते हैं, फ्लोरीन आप जानते हैं 9, 9 का मतलब 2 और 7, ये होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के चलते ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और कुछ ऐसा फ्लोरीन, और 1 2 3 4 5 6 7 एक और फ्लोरीन लिखना है इस साइड, एक और फ्लोरीन लिख लेंगे। फ्लोरीन ऐसे बनाएंगे और बोलेंगे कि इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा हो गया। हमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ ऐसा कि ये इस तरह से
ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 8 हो गया, ऐसे इस तरह से। सो लेफ्ट साइड 8, राइट साइड 8, इस तरह ये जो हुआ आपका डायटोमिक। कोई भी हैलोजन जो है वो डायटोमिक, नॉन पोलर, कोवेलेंट ऐसे बनते हैं। एटॉमिसिटी 2, ठीक है। तो हैलोजन जो है वो नॉन पोलर, एक दोनों साइड बराबर है तो इसको नॉन पोलर बोलेंगे। कोवेलेंट बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये है डायटोमिक, ये डाई एटॉमिक। सो नॉन पोलर है, कोवेलेंट है और डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक जो होगा। तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो है आपका 7th A जो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो डायटोमिक फॉर्म है। वो मॉलिक्यूल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टैटिन छोड़ देंगे, रेडियोएक्टिव है ना, उसको छोड़िए और आप प्लान करेंगे ये इनके बारे में जो भी आप फिजिक्स से जानते हैं। डायटोमिक है, एटॉमिसिटी 2 हो गया, इनका गामा चाहिए, CP/Cv चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। एटॉमिसिटी इनमें 2, या आप बोल सकते हैं कि ये डाई एटॉमिक है, 2 एटम से बने हुए हैं। जो गामा होता है और Cp और डिवाइड बाई Cv, ठीक है। तो गामा इसका होता है और डायटोमिक के लिए 1.40, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, ठीक है। अगर नॉन रिजिड रहे तो वाइब्रेशन भी होगा। तो ये है गामा जो फिजिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ना होता है, तो ये गामा हो गया। बाकी क्लास में जो पढ़े हुए हैं इनके बारे में, इनका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खूब पूछा गया है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्स में, आईटी में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो कलर से पता चल जाता है। कलर आप जानते होंगे तो क्वेश्चन तुरंत क्रैक हो जाएगा। और आप पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं। 5 7th A मॉलिक्यूल, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन के बारे में पढ़े हुए हैं कि ये वॉलेट कलर का सॉलिड होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना है आपको। डार्क वॉलेट सॉलिड, बहुत ज़्यादा वॉलेट हो गया तो वो ब्लैकिश टाइप का भी हो जाता है, हल्का हल्का ब्लैक। तो कहीं कहीं हिंट मिलेगा कि सॉलिड है, ब्लैक कलर का है, हैलोजन है या वॉलेट सॉलिड है, तो ये डार्क वॉलेट सॉलिड। कुछ लोग इसको ब्लैक भी लिखता है कि कहीं कहीं लिखा रहता है ब्लैक कलर का, जो सॉलिड हो गया। तो उससे आपको समझ जाना है ऐसे जो डार्क वॉलेट होता है बट कहीं लिखा रहता है ब्लैक, सॉलिड है ये सॉलिड हुआ। नेक्स्ट, रेडिश ब्राउन लिक्विड, ये है रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड, ये लिक्विड है। ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन जो गैस है वो हल्का सा येलो टाइप का और ग्रीनिश येलो गैस, ये एम्स में पूछ चुका है, हिंट था, क्वेश्चन में हिंट रहेगा कि ग्रीनिश येलो गैस रिएक्ट विथ NaOH दिस दैट, तुरंत पूछता है कि आइडेंटिफाई गैस, तो वो समझ जाइएगा कि क्लोरीन है। एम्स में पूछा हुआ है ये ग्रीनिश येलो गैस, ये। और ऊपर में येलो कलर का गैस है, येलो कलर गैस है। तो इससे रिलेट कर लीजिए, इससे जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, फोर्स जो लगेगा वंडरवाल फोर्स लगता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फोर्स सब आप अरेंज कर सकते हैं। ये सॉलिड है ना, सॉलिड सबसे ज़्यादा सॉलिड में फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा,
तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका साइज, ये साइज जो हो, और जब साइज नीचे गया तो फोर्स, फोर्स भी नीचे जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, नीचे की तरफ डेंसिटी जाएगा। तो आप अरेंज कर सकते हैं नीचे, तो फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, साइज सब नीचे अरेंज कर लीजिए। तो लिख लीजिए साइज या फोर्स या मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है या डेंसिटी। सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा। आयोडीन, आयोडीन है ना सॉलिड, ये लिक्विड है, गैस, गैस, तो सारे नीचे की तरफ आपको। और ये सारा क्वेश्चन में आंसर जाएगा कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया। ग्राफिकल फॉर्म बनाना हो, ग्राफ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ग्राफिकल फॉर्म में इसका प्रेजेंट करना हो ग्राफ के फॉर्म में, तो वो प्रेजेंट कर दीजिए। आप तो पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में सारा कुछ ग्राफ, तो इसका जो पूछने का तरीका है ग्राफिकल फॉर्म है वो प्रेजेंट कर देंगे। आप ऐसे ग्राफ प्रेजेंट कर दीजिए। ये है हैलोजन, ये X2, X2 जो है वो हैलोजन, ये हैलोजन हो गया X2। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस एक्सिस में, ऐसा एक्सिस पढ़ना है तो इस एक्सिस में फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये आपको प्रेजेंट करना हो तो ऐसे देखिए, इस तरह से, ऐसे समझिए। ये है फ्लोरीन, ये पॉइंट है फ्लोरीन के लिए, और ये पॉइंट है क्लोरीन के लिए, ये पॉइंट है ब्रोमीन के लिए, और ये पॉइंट है आयोडीन के लिए। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस साइड में प्रॉपर्टी जो पूछा था कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो आप बोल सकते हैं कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है, या बॉइलिंग पॉइंट है, या आपका डेंसिटी हो गया। डी कर लीजिए, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी होगी। तो ग्राफिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं हैलोजेंस के लिए। ऐसे मान लीजिए कोई कई बार मैं क्वेश्चन देखता हूं, ऐसे पूछा जाता है कि विच प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, ऐसे लिख सकता है सब्लिमेशन, विच प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, ऐसे ऑप्शन लिखा रहेगा। सब सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन, 1 सेकेंड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, विच प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, कौन सा सब्लिमेशन के थ्रू प्यूरिफाइड कर सकते हैं। सब्लिमेशन एकदम छोटा सा वन लाइन का जस्ट स्टेटमेंट, ऐसे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं सॉलिड से गैस बनाने को, ये सबलाइम करना। कई चीजें हम लोग घर में सबलाइम करते हैं, सब्लिमेशन। जैसे जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है सॉलिड, और सॉलिड से मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ गैस, गैस की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस, गैस बनाने का जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। तो जैसे सब्लिमेशन घर में, सब्लिमेशन में कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, कपूर को आप छोड़ दीजिए, टेबल पे रख के छोड़ दीजिए, देखिएगा शाम तक आइएगा तो सॉलिड है और डायरेक्ट गैस में चला जाता है। नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल को हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे उलन क्लॉथ है, जब हम लोग रखने मतलब उसको पैक करने लगते हैं, जैसे ठंडा खत्म हुआ हम लोग उलन
जितने क्लॉथ है पैक कर देंगे, पैक करके उसमें नेफ्थलीन बॉल डाल देते हैं। तो नेक्स्ट डे जब खोलते हैं उसको तो देखते हैं नेफ्थलीन बॉल है ही नहीं, तो वो सबलाइम करता है, वाटर लिक्विड में नहीं जाएगा। ओडोनिल होता है, रूम फ्रेशनर होते हैं, बाथरूम में ओडोनिल आता है मार्केट में, तो वो देखेंगे सॉलिड रहेगा, वेपराइज करता है, सब्लिमेशन है वो। तो सबलाइम जो होता है सॉलिड से गैस बनाने का प्रोसेस बोलते हैं। तो एक सिंपल वन लाइन, विच प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, ऑफ कोर्स आयोडीन, क्योंकि यही तो है, यही चारों में तो है सॉलिड है, जिसको मैं प्यूरिफाइड करने के लिए सॉलिड से गैस बना सकता हूँ। बाकी लोग तो लिक्विड गैस गैस है, आयोडीन है। आयोडीन प्रेजेंट इन सीविड्स, समुद्री घास होता है उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन ही मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हुआ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन ही है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, 8 पॉइंट कर लीजिए। प्रेजेंट इन सीविड, समुद्री घास कहते हैं, समुद्री के जो घास हुआ, समुद्र के अंदर जो घास है उसमें आयोडीन होता है, खूब आयोडीन रहता है। तो ये सब छोटा, अगर आप फेज जाने, कलर जाने, तो उससे तुरंत बन जाता है कि आयोडीन सॉलिड है, प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, वो सीविड्स समुद्री घास में रहता है, और ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन फ्लोरीन गैस होते हैं। अब कलर जाना बहुत जरूरी है, कलर से भी मैं देख रहा था कि एम्स का क्वेश्चन है, जैसे एक एम्स का क्वेश्चन मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, है क्वेश्चन वही सीट जो मैं आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, वो उसी सीट से क्वेश्चन है। जैसे ये सीट है जो आपको डेली मैं आपको क्लास में देता हूँ, कि लिखा हुआ ग्रीन येलो गैस रिएक्ट विथ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। सो लिखा हुआ, एक यहाँ पे लिखा हुआ कि ग्रीन, ऐसे ग्रीन और येलो गैस, ग्रीन येलो गैस रिएक्ट विथ 1A हाइड्रोक्साइड MOH, ये एम्स में पूछा हुआ। आसान है क्वेश्चन, देखिए इसलिए मैं फेज जानना जरूरी है, कलर जानना जरूरी है। लिखा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है टू फॉर्म हाइलाइटेड एंड विच यूज इन अ फायर वर्क एंड सेफ्टी मैचेज, मैच बनाने में यूज किया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं घर में, मैच स्टिक्स यूज करते हैं, उसमें यूज किया जाता है। गैस एंड कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे इस साइड में, यहाँ प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, बट ऑप्शन देखेंगे ना तो ये 1 सेकंड में, बस हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पहला लाइन से ही आंसर क्लियर था। तो लिखा हुआ है, क्या ये Br2 है, और यहाँ बनाया है KBrO3, क्या यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ लिखा हुआ है KClO3, और क्या आयोडीन है, और लिखा हुआ है NaIO3 है, क्या यहाँ Cl2 है, और यहाँ NaClO3। रुकिए, अभी थोड़ा और हिंट देना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है, मुझे लगा कि एक लाइन में बन जाएगा। तो सबसे पहला ये कि ग्रीन येलो गैस रिएक्ट विथ 1A हाइड्रोक्साइड, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ग्रीन येलो कलर गैस है तो गैस तो क्लोरीन है, 1A हाइड्रोक्साइड है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसके बारे में हिंट लिखा हुआ है। नाउ जो प्रोडक्ट है यूज इन फायर वर्क्स एंड सेफ्टी मैचेज, यूज इन, ये जो प्रोडक्ट है यूज इन अ फायर वर्क एंड, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये एक हिंट है, एंड सेफ्टी मैचेज, ये एक छोटा सा हिंट लिखा हुआ। यहां से तो क्लियर है कि क्लोरीन है, और अब ये क्लोरीन के साथ यहाँ KClO3 और क्लोरीन के साथ NaClO3 आपको पढ़ाया तो है मैंने, बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया है मैच स्टिक्स, इवन इसके बाद वाला ग्रुप जो फॉस्फोरस फैमिली आएगा उसमें भी मैं फिर से रिपीट करा दूंगा, बट बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि मैच स्टिक्स, जो मैच स्टिक्स का जो कंपोजिशन होता है, जो माचिस का तीली होता है उसके कंपोजिशन में क्या यूज करते हैं, तो आप देखिएगा कॉपी में, तो उसमें होता है KClO3, KNO2 और साथ में रेड लेड। तो मैच स्टिक्स जो होता है, तो आपके क्लास के कॉपी में देखना है आपको। तो एक छोटा सा लाइन जो हिंट यहाँ पे है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेफ्टी मैचेज, जो मैच है, मैच स्टिक्स जो है, उसके टिप्स पे मैंने 2 केमिकल बताया था। एक केमिकल तो है वही KClO3,
प्लस KNO3 और प्लस रेड लेट, ऐसे Pb3O4 रेड लेट होता है ऐसे। या दूसरा कंपोजिशन मैंने बोला था कि या तो आप K2Cr2O7 ले सकते हैं प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस सल्फर प्लस थोड़ा सा ग्लास का पाउडर, ग्लास पाउडर। दो ऑप्शन मैंने बोला था कि इनमें से कोई भी ले सकते हैं, कंपोजिशन आप चूज कर सकते हैं। तो KClO3 जो होता है वो मैच स्टिक्स के टिप्स पे, साइड वॉल अलग है, साइड वॉल में एंटीमनी सल्फाइड यूज करते हैं मैच बॉक्स के साइड वॉल में। तो ये है KClO3। तो यहां से आपको हिंट, ये दो कटने के बाद ये आपको पकड़ना था कि अच्छा ये वाला है KClO3। तो एम्स है, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि इसी से बन जाएगा क्लोरीन से, बट एक और हिंट था यहाँ पे, क्लोरीन के साथ साथ दो था। तो कलर जानना जरूरी है, फेज जानना जरूरी है, फोर्स जानना है, तो उससे हम लोग को क्वेश्चन बनाना होता है। 9, 10। 10 पॉइंट में जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग प्लान करते हैं। 7th A मॉलिक्यूल, जो अगर आप 7th A मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, 7th A हम लोग मॉलिक्यूल के लिए प्लान कर रहे हैं। सो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम लोग ऊपर के साइड में जाएंगे, ऊपर मूव करेंगे, ऊपर टॉप साइड में जाएंगे, तो टॉप साइड में क्या क्या आपको मिलेगा नया नया प्रॉपर्टी में। तो टॉप साइड में ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे तो मैंने देख लिया यहाँ 5 प्रॉपर्टी नीचे, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, साइज। ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी, पूरे साइंस का मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिस्ट्री फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइंस में फ्लोरीन का। तो कई प्रॉपर्टी है जो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें कि रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब प्रॉपर्टी आप ऊपर कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप नोट करेंगे। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, पूरी केमिस्ट्री में। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन केमिस्ट्री फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, पूरी केमिस्ट्री में मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिस्ट्री फ्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिस्ट्री फ्लोरीन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर 1 पे साइंस में फ्लोरीन होता है, नाउ सेकंड नंबर पे ओजोन होता है, ओजोन उसके बाद आएगा। तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो फ्लोरीन का है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन केमिस्ट्री, अगेन फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन केमिस्ट्री फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे साइंस में फ्लोरीन लीड करेगा, नंबर 1 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप अरेंज कर लेंगे कि यहाँ रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब ऑर्डर।
सो रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें लीड करेगा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा लीड करता है, देन क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्राफिकल फॉर्म, इनको ग्राफ में आप प्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ से आप बना लीजिए। सो इस टाइप से अगर आप हम लोग प्लान करें ऐसे ग्राफ, इस टाइप से टॉप पे सबसे ज्यादा टॉप पे है, इधर आप हम लोग प्लान करेंगे तो हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन ऐसा। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा। नेक्स्ट आयोडीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस साइड जो प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे वो रिएक्टिविटी, हाईएस्ट जो है सबसे टॉप पे रिएक्टिविटी फ्लोरीन का, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टी ऊपर चला गया। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम में ऐसे आता है, इस तरह क्वेश्चन रहता है कि बताइए इन चार में मोस्ट रिएक्टिव, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हमें मोस्ट रिएक्टिव चाहिए, ऐसे ऑप्शन रहे ए बी सी डी, ए है और बी और सी और डी, जिसमें रहे कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे तो ऐसे तो 1 सेकेंड, ये तो 1 सेकेंड का हो गया, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया फ्लोरीन। बट आईटी मेन में ये क्वेश्चन नहीं आकर के ऐसे बोला कि अच्छा बताइए, आईटी मेन में बोला कि आप बताइए तो मोस्ट रिएक्टिव, बोला गया कि यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आईसीएल। अब पूछा गया कि अब बताइए मोस्ट रिएक्टिव, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये आईटी मेन में थोड़ा चेंज कर दिया, बोला कि अब रिएक्टिविटी बताइए। सो बेस्ट रिएक्टिविटी हो गया आईसीएल। क्वेश्चन है कैसे? क्लोरीन, कई लोग मन में सोच रहे हैं क्लोरीन, तो होता क्या है कि क्लोरीन आप देख रहे हैं ये दोनों में सेम टाइप ऑफ एटम है, बट यहाँ जब क्लोरीन देख रहे हैं और यहाँ आयोडीन देख रहे हैं, यहाँ क्लोरीन एंड आयोडीन, ये जो बॉन्ड हुआ ये पोलर हो गया, दो अलग अलग एटम्स हो गए। और जब बॉन्ड में पोलरिटी आ गया, ये तो एकदम बीचों बीच रहेगा, ये बीचों बीच है, बल्कि ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये बॉन्ड जो हुआ वो पोलर पोलर और कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। तो पोलर कोवेलेंट जैसे ही बॉन्ड में पोलरिटी आएगा, ये बॉन्ड काफी वीक हो जाएगा, वो बॉन्ड स्ट्रांग है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेगा, यहाँ एकदम बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ रहेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट है, और ये बॉन्ड पोलर होने के चलते ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लेफ्ट और राइट अलग अलग हो जाएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड क्रैक करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो ये वीक बॉन्ड है।
लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, तो क्रैक कर जाएगा। ये है आंसर डी। नेक्स्ट। 7th में सब सब तो पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एम्स में, आईटी में, एडवांस नीट सब में पूछा हुआ है, फिर से देखिए तो सब पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज़्यादा इसमें क्लोरीन लीड करता है, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं समझा भी चुका हूँ और सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। पीडीई या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बीडीई मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया था आपको। सो बीडीई या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डी फॉर डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो इनमें सब में आपको लीड करेगा क्लोरीन, सबसे ज़्यादा लीड करता था, फिर ब्रोमीन था, और फिर यहाँ था फ्लोरीन था, और नियरली सेम एज द आयोडीन, नियरली सेम, एग्जैक्टली नहीं बट नियरली सेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। सो इसके सारे रीजन भी मैंने समझा रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक जो था उसमें मैंने सब कुछ बताया आपको, ग्राफिकल फॉर्म, इसका ग्राफ नहीं है तो। ये है हैलोजन, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसा, और मार्क करेंगे यहाँ पे, क्लोरीन लीड करेगा, ये है क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आएगा, तो ये मार्क जो होगा वो ब्रोमीन के लिए, फ्लोरीन नीचे रहेगा, तो फ्लोरीन हमें यहाँ पे लिखना है, और इसी के आसपास जो है आयोडीन, उससे भी नीचे रख सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नीचे रखेंगे आयोडीन। तो ये देखिए सबसे हाई, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाई बॉन्ड डिसोसिएशन है जी क्लोरीन, फिर उसके बाद आ रहा है ब्रोमीन, उसके बाद आएगा फ्लोरीन, और उससे भी छोटा आएगा आयोडीन, ऐसे। तो ये जो पैटर्न है इस साइड जो है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये हो गया, हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्यों क्लोरीन लीड करता है, रटना नहीं है, मैं सब समझा चुका हूँ। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो भी है और ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 15 7th ए एटम, मॉलिक्यूल नहीं एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना हो तो यहाँ हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट, और हर एग्जाम में इस बार भी 2020 में भी आईटी मेन में पूछा हुआ है। सो ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कुछ लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही होता है गेन, ऐड करना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी मींस एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी हम लोग
पढ़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन है। तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट, इसका ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे। सिक्सटीन, कर लीजिए, इसके ग्राफ भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सो ये है हैलोजन, एक्स रहेगा, एक्स टू नहीं एक्स। और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं आप, तो ग्राफ कुछ ऐसा, अगेन वैसा ही, और बट कोऑर्डिनेट चेंज होगा। यहाँ पे, यहाँ सबसे लीड करता है क्लोरीन, लीड इसमें भी सबसे नंबर 1 पे है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन हुआ, तो ब्रोमीन यहाँ पे, और आयोडीन, आयोडीन सबसे लो, तो आयोडीन यहाँ पे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लीड करेगा यहाँ पे क्लोरीन, उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्लोरीन। वैसा ही बीडी जैसा है बट उससे डिफरेंट है, पिक उसी तरह है बट अलग है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो डिफर कर रहा है। जनरल प्रॉपर्टी हैलोजन्स का तो हो गया। हाइड्राइड पढ़ना, उनको हाइड्राइड पढ़ना चाहे तो लिख सकते हैं, उनसे भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 7A हाइड्राइड, HF कर लेंगे, HCl कर लेंगे, HBr और HI कर लेंगे। HCl, HBr और HI। जैसे इनमें क्वेश्चन आता है एसिडिक ऑर्डर, अगर आपको एसिडिक ऑर्डर जानना है तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये एसिडिक ऑर्डर जाएगा, एसिडिक। और इसमें आप पढ़ चुके हैं HI, HI हमेशा याद रहता है आपको, ये साइंस का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। पूरी केमिस्ट्री में सेकंड नंबर पे, नंबर 1 होता है HClO4 और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये रहेगा। बाकी इनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो डेल्टा EN, तो डेल्टा EN ऐसे आ जाएगा, जैसा डेल्टा EN जाएगा और उधर साइड में थर्मल स्टेबिलिटी जाएगा। फोर्स जबकि अलग है, फोर्स जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स का अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग लिखना हो, जैसे एसिडिक लिखना हो तो एसिडिक का अरेंज कर लीजिए कि एसिडिक ऑर्डर अगर आपको प्लानिंग करना हो तो एसिडिक HI, HBr, HCl, HF, नीचे की तरफ एसिडिक ऑर्डर गया। नीचे रिड्यूसिंग पावर भी जाता है, ऊपर में जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर जाता है ना, उसी तरह नीचे अगर रिड्यूसिंग पावर करना हो तो रिड्यूसिंग पावर नीचे आएगा, कर लीजिए। अगर आप नीचे मेन में जाना चाहें तो रिड्यूसिंग पावर नीचे जाएगा, ऐसा। तो नेक्स्ट ऑर्डर आपको बनाना हो रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बनाना हो तो HI, HBr, HCl, HF, ये है रिड्यूसिंग पावर। ये नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस चाहिए, वो ऊपर कर लेंगे ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी।
और डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालना हो, डेल्टा ई एन तो वो ऊपर की तरफ एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। ये फोर्स पढ़ना हो तो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड रूल इज द मॉलिक्यूलर वेट, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमें पढ़ना हो फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ना हो तो इसमें लीड करेगा एच एफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद एच आई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एच एफ में है। उसके बाद मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट में एच आई फिर एच पी आर सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। फिर एच सी एल होगी। ये तो हाइड्राइड हो गया। और इसमें कोई नया तो नहीं है, सारा तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। जैसे वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो वो लिख लीजिए 18। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो वी फॉर वैलेंसी, वैलेंसी। और ऐसे मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा। तो वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन जो है वो 1 है, 1। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू -1। ये है फिक्स्ड इन कंपाउंड, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड इन कंपाउंड, कंपाउंड में ये फिक्स्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड इन कंपाउंड पढ़े हुए हैं पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी में। बॉटम एलिमेंट का वैलेंसी, टॉप एलिमेंट का वैलेंसी पढ़ा हुआ हम लोग का। तो ये हुआ। और अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, अगर वैलेंसी ऑफ क्लोरीन पढ़ेंगे तो ये होता है 1, 3, 5, 7। हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 ग्राउंड स्टेट, 3 वैलेंसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 5 वैलेंसी जो होता है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और 7 जो वैलेंसी आ रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन वो रेंज होता है, वो मैक्सिमम ग्रुप नंबर और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, तो -1। तो किसी भी एलिमेंट के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये है आपका क्लोरीन के लिए, ये है फ्लोरीन के लिए। आयोडीन के लिए मैंने आपको समझाया था कि आयोडीन में जो बेस्ट वैलेंसी है वो 5 होता है। ऐसे क्यों होता है वो सब हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी फॉर आयोडीन 5। सो तो सारा करता है बट इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते सो ये फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। ये है 7th ए। ऐसे स्टैटिन है, स्टैटिन तो बॉटम एलिमेंट तो स्टैटिन है बट ये रेडियोक्टिव है। जब ये रेडियोक्टिव होगा तो हम लोग इसको हटा के इसको मानेंगे, ये है मेरा बॉटम एलिमेंट। तो बॉटम एलिमेंट हम लोग इसको, क्योंकि ये रेडियोक्टिव है रिएक्शन करने नहीं चाहेगा, तो इसको हम लोग बॉटम मानते हैं। और इसके लिए जो वैलेंसी है वो है ग्रुप नंबर -2, जो 5 होगा इसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी, मोस्ट स्टेबल वैलेंसी फॉर आयोडीन। फॉर आयोडीन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हर टाइप का क्वेश्चन, हैलोजन फैमिली में भी क्वेश्चन था इनर्ट पेयर इफेक्ट का, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे।
तो ये हो गया 18 पॉइंट। नाइनटीन ट्वेंटी दो और करना है तो रिपीट कर लीजिए आपका। अगर मैं 19 में आपसे ये पूछूं कि बताइए, यहाँ मेरे पास जैसे ये तीन कंपाउंड है और मैं पूछूं कि KClO3 और K और BrO3 और KiO3, ऐसे मैं बातें करूं कि ये देखिए तीनों मैंने ले लिया है, ये +5 स्टेट में है, ये भी है +5 स्टेट में है और ये भी है +5 स्टेट में है। तीनों हैलोजन 5 स्टेट है, तो इसमें मोस्ट स्टेबल हो गया आयोडीन, क्योंकि बॉटम एलिमेंट में इनर्ट पर इफेक्ट लगता है। तो स्टेबिलिटी का अगर प्लान करेंगे हम लोग इसमें, तो स्टेबिलिटी KiO3 देन KBrO3 देन KClO3, यह है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे। और इसका एप्लीकेशन भी मैंने IIT एडवांस में बोला था क्वेश्चन में कि इसका एप्लीकेशन पूछता है, और एप्लीकेशन कुछ मैंने इस तरह समझाया था आपको कि 20 पॉइंट में ये जो हैलोजन 7th A जो मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं आप, मॉलिक्यूल, इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है 7th A का मॉलिक्यूल हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। आप जानते हैं रिएक्टिविटी में फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। और मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे इंटर हैलोजन रिएक्शन, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर से जस्ट 2 पॉइंट था तो मैं सोचा कि कंप्लीट कर लेता हूँ, 20 तक हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ही है, सब क्वेश्चन है, जितने पॉइंट आपने पढ़ा सारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक जगह हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं। जैसे आईटी में पूछता है, अच्छा मेडिकल में पूछा हुआ है, कई क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि बताइए यहाँ पे KI और रिएक्शन करना है मुझे क्लोरीन का, ऐसे, तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे पूछा जाता है। KI है, रिएक्शन करना है क्लोरीन का, होगा कि नहीं होगा, यस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जाएगा हटा देगा आयोडीन को, वो रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ KCl बन जाएगा, आयोडीन डिस्प्लेस हो जाएगा, यस ये रिएक्शन होगा, क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, हो गया रिएक्शन। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। यहाँ KCl है और आयोडीन, आयोडीन लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, आयोडीन सबसे रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। ये दोनों सिंपल क्वेश्चन हो गया। आईटी क्वेश्चन ऐसा होता है, बोलता है कि ये है KClO3 और आयोडीन, पूछता है कि ये आयोडीन से रिएक्शन करना है, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये पूछता है, ये रिएक्शन पूछा जाता है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर है ये रिएक्शन जो हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं नहीं होगा क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव है, बट मैं समझा चुका हूँ, आप इस पॉइंट को देखिए ना, रिएक्शन तभी होता है जब प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल हो, और इसमें अगर मैं इसमें रिएक्शन कर दूं, ऐसे रिएक्शन कर दूं, तो 2 और KiO3 और यहाँ पे प्लस ये क्लोरीन ये बन गया, और 2 KiO3 मच मच स्टेबल देन KClO3, वो KClO3 से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ये एडवांस का, जिसमें वो दूसरे कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं कि ये देखिए मोर स्टेबल हुआ। फिर से आप बताएंगे, अगर मैं यहाँ के Br कर दूं और मैं रिएक्शन करूं क्लोरीन से, तो बताइए ये रिएक्शन हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। क्लोरीन
मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो यहाँ बन जाएगा 2KCl प्लस Br2। हो गया रिएक्शन क्लियर। नाउ अगर मैं 2KCl और Br2 में रिएक्शन करने के लिए दूं तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट आईडी में आता है तो ऐसे बोल देगा कि 2KClO3 रिएक्ट विथ ब्रोमीन, तो आंसर है हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे KBrO3 मोर स्टेबल है KClO3 से। हो जाएगा रिएक्शन। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ हम लोग का, पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैं सोचा कि चलिए फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो BrO3 और यहाँ पे क्लोरीन, ये वैलेंसी भी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया, तो हैलोजन का जनरल प्रॉपर्टी फाइनल। नेक्स्ट आप फैमिली छोटा सा है 6A का जनरल प्रॉपर्टी, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बहुत कुछ है नहीं, सिंपल है आपका। देखिए सो एलिमेंट्स ऑफ 6A, और 16 ग्रुप। सिंपल एक दो पॉइंट ही हैं इसमें जो पढ़ाई हुआ है आपका। तो इस फैमिली में हम लोग, अच्छा इनका कॉमन नेम मैं इसको हटा देता हूँ। हर ग्रुप का जैसे कॉमन नेम है, जीरो ग्रुप हुआ इनर्ट गैस, आप जानते हैं, उसको बाद में नोबल गैस कहा गया। हैलोजन है तो हैलोजेंस जो 7th A है, हैलोजेंस समुद्र से निकलने वाले स्टोन्स हो गए, इसको काल्कोजेंस बोलते हैं। काल्कोजेंस, काल्कोजेंस का मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ये ओर बनाने वाले, ओर या मिनरल फॉर्मिंग एलिमेंट है, ओर या मिनरल फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर या मिनरल फॉर्मिंग एलिमेंट्स ये। तो इनको फर्स्ट जो पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट ही कर लीजिए। नंबर 1 कर लीजिए कि इनको काल्कोजेंस बोलते हैं, और या मिनरल फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं। ये जमीन के नीचे जो होता है, सबसे ज्यादा मिनरल ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा, एट सल्फाइड के फॉर्म में होता है, तो इसलिए इनको काल्कोजेंस जो कि मिनरल ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट है। तो हैं कौन कौन से लोग इसमें? सो सेकंड 6A या आपको 16 ग्रुप, इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, और यहाँ पे है पोलोनियम। ये है इतने लोग। पोलोनियम में 84 कर देंगे, 84 यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और लिखेंगे ये रेडियो एक्टिव है। तो यह रेडियो एक्टिव होगी। चलिए एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और नेक्स्ट हैलोजन का भी, नेक्स्ट एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। जैसे सारे ग्रुप पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, वैसे इसमें भी है एटॉमिक नंबर लिखने का सेम मेथड। सो 6A या 16 ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम और Te और पोलोनियम, पोलोनियम है स्टार हो गया। और नेक्स्ट एटम कुछ भी आप, नेक्स्ट A B कुछ भी ले लीजिए, ए कुछ भी, नेक्स्ट AB कुछ भी ले लीजिए, ए जो है वो नेक्स्ट एटम,
ऑफ 6A। 6A ग्रुप का नेक्स्ट आइटम है ये। चलिए एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका वही कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है, 8 जोड़ेंगे इसमें, 16, 18 जोड़िए, 34, 18 जोड़िए, सो ये हो गया 52, 32, 32 जोड़ेंगे तो ये हुआ 84, अब प्लस 32, 116, ये 116। तो नेक्स्ट जो है एटम्स ऑफ 6A 116 पूछा जाता है एटॉमिक वेट। तो ये है आपका, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इसको तो हटाते हैं रेडियो एक्टिव को, और यहां से जो क्वेश्चन हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए हैं, थर्ड, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग का क्लास में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यहाँ भी एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा होता है सल्फर, फिर सेलेनियम, और फिर टीई, और फिर ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन फैमिली है उस तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन है, पढ़े हुए हम लोग। नेक्स्ट, इसमें सेलेनियम, इस बहुत छोटा है, इसमें जनरल प्रॉपर्टी में थर्ड, फोर्थ में हम लोग सेलेनियम, SE, सेलेनियम, ये यूज एज अ फोटो कंडक्टर। कहाँ यूज होता है मैं समझाता हूँ कि यूज एज फोटो कंडक्टर। तो सेलेनियम रॉड जो होता है द यूज एज अ फोटो कंडक्टर। जैसे वायर, हम लोग घर में इलेक्ट्रिक वायर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो करंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, उस तरह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है वायर के थ्रू। अब बताइए मुझे फोटो, मैं कोई मेरे पास बुक है, एक बुक का दूसरा बुक बनाना है, फोटो, एक फोटो को दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना है, फोटो कंडक्टर हम लोग घर में है, आपके घर में भी होगा फोटो कंडक्टर, जैसे कि प्रिंटर, कंप्यूटर से अटैच प्रिंटर, स्कैनर, जेरोक्स मशीन, ये एक पेज का फोटो का दूसरे पेज पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो फोटो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है इसी रॉड के थ्रू होता है। तो सारे जितने भी फोटो कंडक्टर मशीन, जिस जेरोक्स मशीन है, स्कैनर है, प्रिंटर है, सबके अंदर सेलेनियम का रॉड रहता है जो फोटो को ट्रांसफर करता है। तो यूज एज फोटो कंडक्टर इन जेरोक्स मशीन, प्रिंटर, स्कैनर, तो जेरोक्स मशीन, प्रिंटर में, स्कैनर में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इस ग्रुप में पोलोनियम, पोलोनियम के बारे में आप पढ़े हुए हैं, आप यहां लिख सकते हैं पोलोनियम। ये जो पोलोनियम है 84, इसको बोलते हैं मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। ये पोलोनियम, पोलोनियम जो है वो मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। तो इसके बारे में लिखना है आपको कि ये यहीं से रेडियोएक्टिविटी तो शुरू होता है, पोलोनियम से ही तो हम लोग का रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट होता है। इसके बाद जितने एटम हैं, जैसे पोलोनियम से पहले अगर आप लेंगे लेड, लेड है 82 ऐसे, नाउ इसके बाद आता है बिस्मथ, बिस्मथ है 83 है, और ये पोलोनियम, एक बार पोलोनियम ऐसे 84 यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ये पोलोनियम है। इसके बाद जो है स्टैटिन है 85 हुआ, उसके बाद जो था आपका रेडॉन था 86 हो गया, और फ्रेंसियम, सीजियम, जितना भी आप जानते हैं, और डीबी तक 105 तक जो भी जानते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एटम है। पोलोनियम से स्टार्ट हुआ कि रेडियो एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो जाएगा, लास्ट तक जितना भी 110, 120, 150 जो जान रहे हैं, सब के सब ये रेडियो एक्टिव एटम है। रेडियो एक्टिव एटम हुआ ये।
पोलोनियम से ही सीरीज का स्टार्टिंग होता है, पोलोनियम, और पोलोनियम डिफाइंड एज द मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। ये रेडियोएक्टिविटी में सबसे ज्यादा कैंसर क्रिएट करने वाला एटम यही है, पोलोनियम। ये पोलोनियम 84। सो ये पोलोनियम, पोलोनियम जो है कि एक रेडियोएक्टिव एटम है। रेडियोएक्टिव एटम, ये पोलोनियम जो होता है, मोस्ट कैंसरस एलिमेंट, ये रेडियोएक्टिव एटम में सबसे ज्यादा कैंसर क्रिएट करने वाला जो ओरल कैंसर। सो मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। विच प्रेजेंट इन टोबैको, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर पोलोनियम होता है। विच प्रेजेंट इन टोबैको। तो टोबैको जो हुआ, टोबैको प्रोडक्ट के अंदर पोलोनियम रिच होता है। टीवी पे ऐड भी आता है, और कई स्टेट में, जैसे टोबैको में गुटखा जो हुआ, गुटखा वाला प्रोडक्ट कई स्टेट बैन है, बिहार में भी बैन ही है गुटखा। ठीक है, तो जो टोबैको हुआ, सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, कोई भी टोबैको जो रिच, जिस कोई भी है जो लोग लेते हैं, तो उसके अंदर पोलोनियम होता है, एक्सेस पोलोनियम होता है टोबैको में। और ओरल कैंसर जो होता है, स्पेशली माउथ, फेशियल जो कैंसर होता है, इस साइड में जो कैंसर है, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल एटम जो है वो पोलोनियम है। टोबैको जो गुटखा होता है, गुटखा एडिक्टेड लोग, गुटखा जो एडिक्ट होता है लोगों का, उनका जो, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त जो पटना के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल पीएमसीएच भी, अभी न्यूज में था, कल न्यूज में था कि पीएमसीएच को वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट हॉस्पिटल, सेकंड लार्ज हॉस्पिटल, लार्जेस्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, उसको बनाने की प्लानिंग चल रही है। वहाँ पे इनोग्रेशन हुआ है, कल का न्यूज था। तो ऑफकोर्स पीएमसीएच बेस्ट हॉस्पिटल है, इंडिया में भी है, और बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल है। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी वहाँ भी पढ़ते हैं, हर साल जाते ही हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, पीएमसीएच में तो, और जितने प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो भी मेरे फ्रेंड हैं। तो हम लोग बातें करते रहते हैं कि कई ऐसा केस आता है कि जस्ट 20 ईयर, 22, 23, इसमें टीनेजर जो होते हैं, 16 से लेके 20-22 साल के एज में लोग होता है कि जाता है वहाँ पे, जस्ट ओरल का जस्ट टेस्ट कराता है, तो पूरा पूरा बॉडी में इन्फेक्शन, पूरा कैंसर फैला हुआ है, 6-7 महीने के अंदर डेथ भी हो जाता है। तो अब केस कम हो गया है, क्योंकि बिहार में बैन लग गया है, बट 3-4 साल पहले जब यहाँ ओपनली बिकता था जो गुटखा, तो उसमें उस केस ऐसा आता था कि एडिक्टेड पर्सन जो गुटखा एडिक्टेड हो जाते हैं, कि गुटखा एकदम मुंह में लेके खाना, रहना, सोना, हमेशा गुटखा लिए रहते हैं, तो वो उन लोग का जो सेल, जैसे कैंसर क्या है, सेल्स जो है, हमारा बॉडी जो सेल से बना हुआ है, उसका एक्सेस ग्रोथ जो होता है, वही तो कैंसर बन जाता है। सेल्स तो हमारे बॉडी में हर जगह है, यहाँ पे माउथ पे भी सेल रहता है। तो जस्ट ये जो पोलोनियम लेते ही वो सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, पूरा सेल्स जो होगा अननेसेसरी एक्सेस ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करेगा, फिर कंट्रोल नहीं होगा, वही कैंसर के फॉर्म में ले लेता है। और जस्ट एक्सेस होने पे तो डेथ भी हो जाता है, डेथ ही हो जाता है, डेथ भी नहीं होता है, डेथ ही हो जाता है। ठीक है, एक्सेस 4th स्टेज जाने के बाद 99% चांस है कि बचने का कोई कोई मतलब मेडिसिन नहीं है 4th स्टेज जाने के बाद कैंसर का। तो बताते हैं लोग कि आता है, लोग देखते हैं कि जैसे एडिक्टेड है, 4 साल 5 साल से गुटखा खा रहा है, एडिक्टेड है। ठीक है, उसका बोलते हैं कि मुंह खोलो, बताते हैं, सब फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, तो वो बताते हैं कि वो जो एडिक्टेड पर्सन रहते हैं उनको बोलते हैं कि मुंह खोलो, ऐसे मुंह खोलो, इतना बड़ा सोचो कि स्वीट्स है, इतना बड़ा मुंह में डाल रहे हैं, ऐसे मुंह खोलो, तो खुलता ही नहीं है, ऐसे लॉक हो जाता है पूरा। ऐसे क्या होगा कि एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल होने लगेगा, और माउथ को लॉकिंग करने लगेगा, और वो 2nd 3rd स्टेज में इंटर कर रहा है वो लोग, और जस्ट 6 महीने के बाद डेथ हो जाता है। तो वो जो ओरल कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो 100% पोलोनियम होता है। पोलोनियम एनी फॉर्म में, जैसे सिगरेट है, गुटखा हुआ, बीड़ी हुआ, टोबैको प्रोडक्ट जो होता है, उसमें एक पोलोनियम होता है। अच्छा, पोलोनियम का जो
जैसे मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, उनको 2 नोबेल प्राइज मिला हुआ है। 2 नोबेल प्राइज में एक फर्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो इन के लिए, पोलोनियम के लिए, पोलोनियम उन्होंने ही खोजा था, दूसरा रेडियम के लिए मिला था। तो नाम उन्होंने दिया है अपने कंट्री, अपना उनका जो कंट्री है पोलैंड है ना, उससे नाम लिया हुआ है। तो पोलोनियम अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में उन्होंने नाम दिया था। तो पोलोनियम नेम फ्रॉम, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा बस छोटा सा नाम, ठीक है, पोलोनियम, जो पोलोनियम नेम फ्रॉम पोलैंड। मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी ने ये नाम दिया था पोलोनियम नेम पोलैंड। 6A में यही। सो नेक्स्ट क्लास।